हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेपी पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग 1 और 2 अगस्त के मुख्य करंट अफेयर को देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने हैं? वरुण श्रीधर पेटीएम के नए सीईओ बने हैं। यह प्रवीण जाधव की जगह लिए हैं। पेटीएम से विवाद की वजह से कुछ मतभेद हो गया था, जिसकी वजह से प्रवीण जाधव ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वरुण श्रीधर को पेटीएम का नया सीईओ बनाया गया है। पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में किस भारतीय लेखिका के उपन्यास वर्ण शुगर को प्रतिष्ठित बुकर अवार्ड के लिए चुना गया है? अवनी दोषी के उपन्यास वर्ण शुगर को प्रतिष्ठित बुकर अवार्ड के लिए चुना गया है। यह 2020 के लिए चुना गया है। इसमें टोटल 14 लोगों को चुना गया है, जिसमें से एक ये पहली भारतीय भी हैं जिन्हें 2020 का बुकर अवार्ड दिया जा रहा है। बुकर अवार्ड अंग्रेजी भाषा में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है। इससे पहले अभी तक भारत में कुल 5 लोगों को बुकर अवार्ड मिल चुका है। हाल ही में फ्रांस से आए राफेल विमानों की लैंडिंग कहां कराई गई? हाल ही में फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की लैंडिंग अंबाला एयरबेस पर कराई गई है। यह हरियाणा में स्थित है। राफेल विमान एक लड़ाकू विमान है। यह हवा से हवा में 150 किलोमीटर तथा जमीन से हवा में 300 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? मॉरिशस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुप्रीम कोर्ट भवन जो कि नया बनाया गया है, उसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया गया है। यह भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन इसलिए किया गया है कि यहाँ की सुप्रीम कोर्ट का जो नया भवन बना है उसमें ये भारत की सहायता से बनाया गया है, इसलिए इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। हाल ही में कहाँ 12 अमृत फार्मेसी की स्थापना की गई है? यह जम्मू कश्मीर में स्थापित की गई है। अमृत फार्मेसी में सभी ब्रांडेड दवाएं भारी छूट पे दी जाएंगी, इसलिए इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ है, जिससे यहाँ के लोगों को सस्ती दवाएं और अच्छी दवाएं मिल सकें। हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? नासा द्वारा मार्स 2020 लॉन्च किया गया है। यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। यह मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। इससे पहले होप नामक चंद्रयान जो यूएई के द्वारा भेजा गया था, और उससे पहले चाइना द्वारा तियानविन को भी भेजा जा चुका है। हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू की गई है? यह मिजोरम राज्य में शुरू की गई है। इसका ग्रीन एजी का लक्ष्य देश के खाद्य सुरक्षा तथा यहाँ के किसानों के आय समझौते किए बिना उनके आय से समझौते किए बिना कृषि व्यवस्था को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए ग्रीन एजी परियोजना शुरू की गई है। हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमीद वाकयेको को आइवरी कोस्ट का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री की अचानक में डेथ हो गई थी, जिसके बाद हमीद वाकयेको को यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य को राज्य में 3 राजधानी बनाने की योजना की मंजूरी दे दी गई है? यह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी द्वारा यह मंजूरी दे दी गई है। यह प्रस्ताव
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा रखा गया था। यह भारत का पहला राज्य होगा जहां पर 3 राजधानियां बनाई गई हैं। इसकी 3 राजधानियां क्रमशः विशाखापत्तनम, कुर्नूल तथा अमरावती है। हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? यह इस वर्ष ही शुरू किया गया है और 1 अगस्त को मनाया गया है। इस साल में यह पहली बार मनाया गया है। यह हमारे अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा घोषणा किया गया है। 1 अगस्त के ही दिन 3 तलाक खत्म किया गया था, इसलिए यह अब से हर वर्ष 1 अगस्त को मनाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू किया है? एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह इसलिए शुरू किया गया है जिससे कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता तथा मास्क पहनने की आदत को बनाए रखने के लिए सबको जागरूक करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह अवार्ड जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला है। आदिवासियों के सशक्तिकरण के वजह से जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। इस समय के केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।